औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। फ्रैक्शन वो फॉर्म जिसको हम नंबर्स को होल नंबर्स को हम बटे की फॉर्म में लिखते हैं, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें 5/6 लिख दें, तो इस पूरी फॉर्म को आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है। ये जो ऊपर वाली रकम होती है हमारे पास, ये ऊपर वाला नंबर, इसको आप होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है जी, होल नंबर भी कहते हैं इसको। और इसको अगर इस फॉर्म में देखें कि जब बटे की फॉर्म में लिखा हो, एक ऊपर हिस्सा हो और एक लाइन लगाकर नीचे हो, तो यहाँ पे इसको आप कहेंगे नोमिनेटर और इसको आप कहेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस फॉर्म को, यानी कि कोई भी नंबर्स उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाए, उसको आप फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह इसकी कोई 3 से 4 टाइप्स होती है। जैसे अगर यहाँ पे मैं पहली बताऊँ, यूनिट फ्रैक्शन होता है। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन ऐसा यानी कि ऐसी शेप होती है, ऐसी फॉर्म होती है जिसको आप यहाँ पे 1/2 या फिर 1/5, 1/, यानी कि ऐसे नंबर्स जिसमें ऐसी फ्रैक्शन की फॉर्म जिसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो नोमिनेटर है, वो जो है वो 1 हो। हर एक में क्या होगा, 1 होगा। नीचे वाली रकम में चेंज हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसी तरह इसकी दूसरी फॉर्म होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है जी। प्रॉपर फ्रैक्शन में जी इसमें ये कौन सी फॉर्म होती है, ये ऐसी यानी कि हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन ये इस तरह से इसकी एग्जांपल्स होती हैं कि आप ऊपर वाली जो रकम है वो बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है। ठीक है। यहाँ पे आप यानी कि हर जो इसकी 9/5, यानी कि वो नंबर्स होते हैं ये जिसमें आप ऊपर वाली जो रकम है, यानी जो नोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। और जो नीचे वाली रकम होगी वो छोटी होगी। सिंपल सी बात है, ये आपने इसकी एग्जांपल्स ध्यान में रखनी है। इम्प्रॉपर, इसके बाद होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इसमें इसके यानी एक प्रॉपर है, एक इम्प्रॉपर है। इसमें इसके उलट होगा कि यानी ऊपर वाली जो रकम है वो, यानी जो नोमिनेटर है वो होगा छोटा, स्मॉलर होगा, और जो नीचे वाली है वो बिगेस्ट होगा। इसी तरह 3/5, 2/10, यानी कि ऊपर वाली जो है वो छोटी और नीचे वाली रकम बड़ी हो, तो इस फॉर्म को आप कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और लास्ट पे जो इसकी होती है शेप, मिक्स्ड फ्रैक्शन की होती है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? इसमें जो होल नंबर जिसे हम कहते हैं, होल नंबर में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 3 और 1/2 लिख दूँ, तो इस पूरी शेप को आप कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन या होल नंबर्स। क्योंकि इसके ये जो पहला वाला नंबर होता है ये होल नंबर, इसको आप होल नंबर कहते हैं। ठीक है जी। इसलिए इसको होल यानी कि जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन तो बहुत कम बच्चों को पता है, लेकिन इसको ज़्यादातर हम पढ़ते हैं होल नंबर्स वाले क्वेश्चन। तो लेकिन इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी जो भी इस तरह की फॉर्म में आ जाए। जैसे मैं 5/3 9 लिख दूँ, इसी तरह मैं यहाँ पे
2/3/5 लिख दूं तो ये हमारा जो होगा इस पूरी फॉर्म को आप कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन या होल नंबर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है जी। तो ये थे मेरी छोटी सी वीडियो जो मैंने कहा चलें आपको आज फ्रैक्शन के बारे में सिखाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पहले बातें नहीं पता होगी, तकरीबन अगर पता भी होगी तो मज़ीद नॉलेज में इजाफ़ा हो गया होगा। बहुत शुक्रिया जी वीडियो देखने का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।